देश की राजधानी दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर हो, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय है लखनऊ में, वहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे जो है बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम नेता भी मौजूद हुए हैं। कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है। उसके पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरी मेहनत है। ईमानदारी से हमारे कार्यकर्ता लगे रहे और आज हमारे कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। हमारे नेताओं ने जो कहा है वो किया है। यहाँ ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो कहा है वो किया है। आरोप लगाया है कि एक एक पोलिंग बूथों पे एक एक व्यक्ति से 6-6 वोट डलवाए गए। साफ तौर में उन्होंने वीडियो भी जारी की। अखिलेश यादव ने, माननीय अखिलेश यादव ने पूर्व में क्यों नहीं लगाए, लोकसभा के समय क्यों नहीं लगाया आरोप? उस समय भी कहते कि जहाँ जहाँ वो जीते वहाँ ये क्या है, गलत है। हाँ, दिल्ली में भी आपकी सरकार बनी है, वहाँ के लिए क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी की जो मेहनत थी, जो इन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया है, उस वादे को निभाया है। इसलिए हमारी सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है। दिल्ली में गलत तरीके से वोटर बनाए गए थे, उन सब की जांच करा करके उनको हटाया गया। और दिल्ली में जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ है, परिवहन घोटाला हुआ है, शीश महल घोटाला हुआ है, वो सब घोटाला जनता देखती है, जनता मौके पे जवाब देती है। वहाँ के जनता को, वहाँ के मतदाताओं को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने भारत सरकार मोदी जी की और योगी जी की नीतियों पे मुहर लगाई है और ये परिणाम पहले से ही तय था। कारण है कि जिस तरीके से एक अयोध्या की जीत से अहंकार में समाजवादी पार्टी डूबी हुई थी और उन्होंने अपने को राजा वहां का घोषित कर दिया था, तो जनता ने तभी मन बना लिया था कि वो किसी भी कीमत पे इस बार साकिल को वोट नहीं देंगे। तो क्या ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बदला पूरा हुआ है? अब बदला जैसे शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये जनमानस की भावनाएं थी जो आज पूरी हुई हैं। जिस तरीके से लोग आहत हुए थे और लोगों ने अपने बयान में कहा है, लोगों से जब पत्रकारों ने बात की तब उन लोगों ने कहा कि देश के जिस कोने में गए और उन्होंने बताया कि वो अयोध्या से आए हैं, तो उन्होंने कहा आपके अयोध्या में जहाँ पे भगवान राम लला विराजमान है वहां पे कैसे चुनाव हार गए। तभी हम लोगों ने मन बना लिया था कि अब ये गलती दोबारा दोहरानी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही बहुमत से जिताना है। मुझे लगता है कि हार के कोई ना कोई कारण तो ढूंढने पड़ेंगे और उन्हीं कारणों में से ये कारण ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये सोशल मीडिया का वक्त समय चल रहा है। बड़े चैनल, छोटे चैनल, सब लोग हर पोलिंग में मौजूद रहते हैं। उन लोगों के द्वारा एक भी आरोप अब तक नहीं आया है। इसका मतलब है कि ये केवल आरोप हैं और ये पहले से ही सुनिश्चित हो गया था कि जनता ने इस बार जो मन बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने भी पहले से मन बना लिया था कि उनको कौन कौन से आरोप लगा करके इस हार को, इस जो उनकी हार हुई है उसको नकारना है। सर, मिल्कीपुर के साथ साथ आज जो पूरा बनवास था दिल्ली में वो भी खत्म हुआ। दिल्ली में भी प्रचंड जीत आपकी पार्टी ने तय किया है, उसमें क्या कुछ? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पहले से स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही थी कि किस तरीके से आपके आने के बाद दिल्ली विकास के रास्ते पे नहीं विनाश के रास्ते पे लिए जा रहे थे, और दूसरा कि जिस तरीके से अरबों रुपए खर्च करके उन्होंने केवल अपना आवास बनाया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो चाहते तो अपने लिए भी कोई आवास बनवा सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब जनता की प्राथमिकता रहती है और उन्होंने गरीबों के मकान बनाने का काम किया है, गरीबों को सिलेंडर देने का काम किया है, गरीबों के बिजली कनेक्शन करवाने का काम किया है, गरीबों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है, गरीबों को निःशुल्क अनाज देने का काम किया है। तो यही नीतियां हैं जिससे प्रभावित होकर के दिल्ली की जनता ने इस बार तय किया कि बीजेपी सरकार ही आने के बाद जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज भी झुग्गी झोपड़ी मौजूद है, तो अब झुग्गी झोपड़ी
पक्के घरों में तब्दील होंगी, ये लोगों का विश्वास है। इसी के तहत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। दिल्ली के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी खुद की भी अपनी सीट नहीं बचा पाए सर। क्योंकि अब झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। आप कितना झूठ बोलेंगे। मैंने तो अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन के अंदर, व्यक्तिगत जीवन के अंदर मैंने इतना झूठा व्यक्ति नहीं देखा कि जिस तरीके की झूठ की चर्चा करते हैं। अभी कल उनका बयान में सुन रहा था कि हमारे 16 लोगों से फोन आए हैं कि किसी तरीके से आप मेरी मदद करिएगा। अरे जब चुनाव परिणाम नहीं आए तो कोई दूसरे को फोन क्यों करेगा, दूसरे को 15 करोड़ रुपए क्यों देगा। लेकिन ये झूठ का जो पुलिंदा उन्होंने तैयार किया था वो उसी में पराजित हुए हैं। और निश्चित तौर पे ये सबक है उन लोगों को जो झूठ की राजनीति करते हैं।